नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बदमाशों द्वारा मचाए गए उत्पात की खबर से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जिले के बानसूर थाना क्षेत्र में हरसौरा रोड पर माजरा रावत के पास द राजस्थान होटल में बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे की है। होटल मालिक अशोक कुमार यादव के मुताबिक बाइक पर सवार 8-10 बदमाश होटल में घुसे। बदमाशों ने होटल में तोड़फोड़ करते हुए कहा कि 30,000 रुपए महीने की रंगदारी देनी होगी तभी होटल चला सकते हैं। यादव ने बताया कि 3 दिन पहले भी बदमाश रंगदारी की मांग करके गए थे। बदमाशों ने लाठी डंडों से होटल में तोड़फोड़ की। वह होटल का सीसीटीवी, डीवीआर, एलईडी और फ्रिज समेत होटल में रखा सामान तोड़कर चले गए। इसके साथ ही गले से 5-7 हजार रुपए भी बदमाश निकाल ले गए। होटल मालिक कुछ बदमाशों को शकल से पहचानता है। पीड़ित के अनुसार बदमाश हथियारों से लैस थे। जान बचाने के लिए होटल कर्मचारी और मालिक एक कमरे में बंद हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही बानसूर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर आवश्यक जानकारी जुटाई। पुलिस का कहना है कि सूचना मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दुकान चलाता हूँ और होटल भी साथ में, और वहाँ सारों के हाथ में लकड़ी और सरिया था, दोनों के हाथ में फरसी थी और हथियार उनके 2 लड़कों के आंट में थे। और आते ही वो बस सीधे ही हमला कर दिया। वहाँ जो वो धरी थी बोतल काउंटर के ऊपर, पानी की बोतलें, उनके ऊपर हमला किया। फिर उनसे करते करते वो पीछे आए। जब मैंने गेट बंद कर लिया रसोई का, वो 30,000 रुपए देता है और तेरे को जान से मार। अब एक पटवारी पर लगा आरोप। कोटपुतली बहरोड जिले के मानहट तहसील स्थित नंगली बलाहिर गांव में एक पटवारी और उसके परिवार के सदस्यों पर 10 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने और निर्माण करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मामले की उच्च स्तरीय जांच और अवैध निर्माण हटाने की मांग की गई है। स्थानीय निवासी प्रताप सिंह, राजपाल, रामवीर सिंह, प्रभु सिंह और रामस्वरूप समेत अन्य लोगों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि पटवारी सुरेश पाल पटवार संघ का अध्यक्ष भी है और उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अवैध कब्जा कर रखा है। यह जमीन पहले गैर मुमकिन चारागाह थी। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरेश पाल सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर 2018 में इस चारागाह भूमि को ग्राम पंचायत मेहतावास के नाम गैर मुमकिन आबादी भूमि में दर्ज करवा दिया और अब उस भूमि पर उसके द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। लोगों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन ऊंचे रसूखात के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली खबर एसपी ऑफिस से। पुलिस मुख्यालय और जयपुर रेंज आईजी के निर्देश पर मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई की अध्यक्षता में गठित समिति ने भारी मात्रा में जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट किया। इस कमेटी में एएसपी वैभव शर्मा, डीएसपी राजेंद्र बुर्डक व सीआई रणधीर सिंह शामिल थे। इसके साथ ही थानाधिकारी राजेश शर्मा, किरण सिंह, सोहन लाल, मोहर सिंह, प्रकाश सिंह, अंकित सामरिया और बाबूलाल भी मौजूद रहे। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री मोहनपुरा परिसर में इन मादक पदार्थों को नियमानुसार नष्ट किया गया। नष्ट किए गए पदार्थों में 489 किलोग्राम डोडापोस्ट, गांजा, अफीम के पौधे तथा चरस के अलावा 810 एल्प्राजोलम टैबलेट्स, 50,320 नग ट्रोमाडोल कैप्सूल और 2320 नग कफ सिरप शामिल थे। ये पूरी सामग्री कोटपुतली, प्रागपुरा, विराटनगर, भाबरू, पनियाला, हरसौरा, नीमराना और शाहजहांपुर थाने की ओर से एनडीपीएस के मामलों में जब्त की गई थी। अब गायों को लेकर आयोजित मीटिंग। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गौवंश की समस्याओं का समाधान करना था। बैठक में जिले की गौशालाओं के प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कलेक्टर ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सड़कों पर गौवंश के खुले में घूमने से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती जा रही है, जिससे जान माल की हानि हो रही है। उन्होंने कहा कि यह न केवल मानवीय जीवन की सुरक्षा के लिए बल्कि पशु कल्याण की दृष्टि से भी एक गंभीर विषय है। उन्होंने एनएचआई, नगर परिषद और नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से गौवंश को सुरक्षित रूप से टैग करके नजदीकी गौशालाओं तक पहुंचाएं। इसके लिए टेंडर भी जारी किए जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राजकीय सहायता प्राप्त गौशालाओं को अपनी कुल क्षमता का कम से कम 10% निराश्रित गौवंश को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना होगा। यदि कोई गौशाला इसका पालन नहीं करती है तो पशुपालन अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। एडीएम ओम प्रकाश सहारण ने बताया कि पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत स्तर पर गौ आश्रय स्थल खोलने के लिए पात्र संस्थानों को प्रेरित करेगा। पशुपालन अधिकारी कैलाश शर्मा ने बताया कि जिले में कुल 57 क्रियाशील गौशालाएं और एक नंदीशाला संचालित है। उन्होंने बताया कि गौशालाओं में स्थानांतरित निराश्रित गौवंश के भरण पोषण के लिए बड़े गौवंश के लिए प्रतिदिन 50 रुपए और छोटे गौवंश के लिए 25 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अगली खबर स्वास्थ्य वार्ता की।
किशोरी स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के अंतर्गत पल्स हॉस्पिटल द्वारा शुक्रवार को शहर के माध्यमिक सरस्वती बालिका आदर्श विद्या मंदिर परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य वार्ता का आयोजन किया गया। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा कुमावत ने छात्राओं और महिला कार्मिकों को महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने पीसीओडी, पीसीओएस, मासिक धर्म स्वच्छता और स्त्री रोग संबंधी भ्रांतियों पर विस्तार से मार्गदर्शन किया। अंत में प्रिंसिपल मुरली राम गुर्जर ने अस्पताल के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह पलसानिया और उनकी पूरी टीम का आभार जताया। इस दौरान ऑपरेशन हेड डॉक्टर अनीश नायर समेत अनेक शिक्षक मौजूद रहे। अब खेल दिवस से जुड़ी खबरें। कोटपुतली के सरकारी महाविद्यालयों में शुक्रवार को राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम आयोजित हुए। राजकीय पाना देवी कन्या कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता लक्ष्मी नारायण शर्मा ने छात्राओं को योग के महत्व पर प्रेरक व्याख्यान देते हुए प्रतिदिन योग और प्राणायाम को जीवन शैली में शामिल करने की सलाह दी। कार्यक्रम में 100 मीटर दौड़ में करिश्मा कसाना प्रथम, प्रिया मीणा द्वितीय और रितिका सैनी तृतीय स्थान पर रही। वहीं 200 मीटर दौड़ में प्रिया मीणा, करिश्मा कसाना और रेखा गुर्जर ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी दौरान खेलों के महत्व पर आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में आचुकी लखेरा, दीपशिखा जांगिड़ और रीना कुमावत विजेता रही। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर कमलेश यादव ने किया और धन्यवाद ज्ञापन सुश्री चंचल कुमारी ने किया। दूसरी ओर राजकीय एलबीएस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर आर.के. सिंह ने विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन में खेल कूद में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि लक्ष्मी नारायण शर्मा ने योग और प्राणायाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को बीमारियों से बचाव के उपाय समझाए और मोबाइल तथा तकनीकी के अति उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूक किया। इस दौरान खेल प्रभारी माली राम मीणा ने 3 दिवसीय खेल कूद गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अगली खबर चिकित्सा विभाग की। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर पूरण चंद गुर्जर के नेतृत्व में शुक्रवार को मॉपअप दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान 1 से 19 वर्ष तक के उन बच्चों को कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई जो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर इससे वंचित रह गए थे। डॉक्टर गुर्जर ने बताया कि कृमि संक्रमण बच्चों के पोषण और विकास में बाधा डालता है, जबकि समय समय पर दवा खिलाने से खून की कमी और कुपोषण से बचाव संभव है। कार्यक्रम में बीपीएम विजय तिवारी ने भी विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बच्चों के स्वास्थ्य लाभ पर जोर दिया। अब कृषि कर्मचारियों से जुड़ी खबर। अखिल राजस्थान राज्य कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर कृषि पर्यवेक्षकों और सहायक कृषि अधिकारियों का चरणबद्ध आंदोलन लगातार जारी है। इसे लेकर शुक्रवार को कर्मचारियों की एक बैठक भी आयोजित हुई। समिति के जिलाध्यक्ष बाबूलाल गुर्जर ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति को दूर करना, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षकों के नए पद सृजित करना और कृषि पर्यवेक्षकों और वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों के पदों का अनुपात 4:1 करना शामिल है। जिला महामंत्री दिनेश मीणा ने बताया कि सरकार ने 26 अगस्त को समिति को वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन बिना किसी अंतिम निर्णय के समाप्त हो गई। अब 1 सितंबर को दोबारा आयुक्त के साथ फिर से वार्ता होनी है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और अंत में चिकित्सा विभाग की बैठक। कोटपुतली के ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय परिसर में ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित कर टीबी मुक्त भारत अभियान और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर पूरण चंद गुर्जर ने 33 उप स्वास्थ्य केंद्रों और 13 पीएससी और सीएससी की प्रगति रिपोर्ट का परीक्षण कर कम प्रगति वाले संस्थानों को 3 दिन में 100% रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी, एलएचबी और डाटा एंट्री ऑपरेटर मौजूद रहे। वहीं आरबीएसके के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में बच्चों की स्क्रीनिंग कर हृदय रोग, एनीमिया, आँखों और कटे ओंठ जैसी बीमारियों का पता लगाकर राज्य सरकार द्वारा फ्री उपचार की व्यवस्था पर चर्चा की गई। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। ना झुकेंगे ना रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।